आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ताई जी, नंदिस का दिल जीतने के लिए तू इतनी मेहनत कर रही है, इतनी कोशिश कर रही है तू। हमें इस बात की बहुत खुशी है बहू। महादेव तुम दोनों के दिलों को एक धागे से बहुत जल्दी जोड़ देंगे। 6 साल तक तू अपने लाडले से दूर रही। हम तेरा दर्द समझ सकते हैं बेटा। ताई जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन सारांश भैया के बारे में मुझे पता चला था, मुझे बहुत बुरा लगा। आपको बहुत याद आती होगी ना उनकी। अरे बेटा, अपने बेटे को कभी कोई भूल सकता है का? लेकिन तू परेशान मत हो, तेरे लाडले ने हमारे दिल से सारांश की कमी को एकदम दूर कर दिया पता। अब तक ना तेरा बेटा किसी दूसरे के हिसाब से पल रहा था, लेकिन अब तू उसकी असली मां वापस आ गई है। ये बात को कभी भूलना मत बेटा। अब अपने बेटे को तू अपने हिसाब से पाल, तू अपने गुण, अपने संस्कार दे उसे। हम तेरे साथ हैं बेटा। खुश रह। जी, ये क्या कर रही हैं आप? अटैची क्यों निकाली? अरे भाई, जब घर को धर्मशाला बना ही दिया है तो एक यात्री को अटाने से पहले दूसरे यात्री का सामान निकालना पड़ेगा ना। बस वही कर रहे हैं। नहीं समझी? नहीं। भाई, नंदू और नंदिस का रिश्ता जब तक जम नहीं जाता तब तक नंदू की वो डायन माँ हमारे घर में रुकने वाली है ना। और जब तक नंदिस की नकली मैत्री माँ हमारे घर में टिकी हुई है तब तक नंदिस अपनी असली नंदिनी माँ के पास जाएगा नहीं ना। इसीलिए मैत्री को घर से निकालने के लिए उसका सामान जमा रहे हैं। चीची, लेकिन कल ही तो नंदिनी घर पर आई है और इतनी जल्दी मैत्री को घर से निकालना मुझे ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा तो रुक जाइए जीजी। अरे थोड़ा रुक जाइए? 6 साल से रुके तो हुए कुसुम। अब तुम्हारी बहू घर आ गई है, वो आज नहीं तो कल अपने बालक को बहुत प्यार से संभाल ही लेगी। त्रिवेणी सदन में अब मैत्री की न जरूरत है और न जगह। बस आज शाम को जैसे ही मैत्री घर आएगी, दरवाजे पे ही उसकी अटैची उसके हाथ में थमाएंगे, एक गुलाबी नोट का शगुन देंगे और बड़े आदर के साथ उसे विदा कर देंगे। बस। अरे नंद किशोर, तुम कब आए बेटा? पता है नीचे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे पकवान बना रही है रसोई में। जाओ जाओ, भाग के जाओ, खाओ उसके साथ। कब से इंतजार कर रही है वो तुम्हारा। अरे भाई, जिसके लिए ये सब नाश्ता बना है वो राजकुमार कहाँ है? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। खेल रहा होगा। हाँ योगेश, मिस्टर भवानी की फाइल चेक कर रहा हूँ यार। आशीष, आशीष, तुमने नंदिश को कहीं देखा क्या? वो पूरे घर में मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप में से किसने देखा क्या? पापा, आपने? मम्मी, ताई जी? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नंदू कहाँ जाएगा नंदिश? मैत्री के साथ होगा, तुमने उससे पूछा? नहीं नहीं, मैत्री के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैत्री तो मेरे सामने ही अपने घर गई है और तब तो नंदिश अपने रूम में ऊपर सो रहा था। नहीं गया उसके साथ। अरे बच्चा है, कहाँ जाएगा? दोबारा कहीं सो गया होगा घर में ही। चलो ढूंढते हैं। आओ आओ, चिंता मत करो। आओ। नंदिश,
नंदिश मिला आप लोग को नंदिश? हाँ? वहाँ भी नहीं है। आशीष कहाँ चला गया ऐसे? तुम्हें पता भी है तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वो मेरी गाड़ी में छुप के मेरे साथ आ गया है। कहीं कार में छुप के मैत्री के साथ तो नहीं चला गया? प्लीज 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 पिकअप। मैत्री प्लीज फोन उठाओ प्लीज। देखो मम्मी, ये ब्लड रिपोर्ट्स में ना आपकी वीकनेस की सारी खबर लिखी हुई है। मैं बताती हूँ डॉक्टर को। बैठो आप। ये फाइल पकड़ो। 5 मिस कॉल्स। मम्मी, आशीष के 5 मिस कॉल्स आए हुए हैं। आई होप सब घर पे ठीक हो। नंदिश गया कहाँ होगा? मैत्री, हेलो मैत्री, कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कितनी बार कहा कि फोन को साइलेंट पे मत रखा करो। आशीष, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि फोन साइलेंट पे कब चला गया। क्या हुआ? ऑल ओके? नंदिश तुम्हारे साथ है ना? मेरे साथ? नहीं तो, मैं तो आज अकेली आई हूँ। क्या तुम अपनी कार की डिक्की में चेक करो, कहीं तुम्हारे साथ छुप के चला गया हो। प्लीज चेक करो, जाओ। आशीष, नंदिश नहीं है यहाँ। नहीं है? तुम्हारे साथ नहीं है, घर पे नहीं है, तो गया कहाँ? मैत्री, तुम स्ट्रेस मत लो, अपनी मम्मी के साथ जाओ उनके टेस्ट के लिए। हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं नंदिश को। अरे गया है। मिल जाएगा। हाँ जाएगा। हे भगवान। मम्मी, मैं ना आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करा दूंगी। अभी मुझे घर जाना पड़ेगा। घर जाना पड़ेगा? ये तेरा घर? मम्मी, मेरा घर कौन सा है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल नंदिश की बात है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो मिल नहीं रहा है, अर्जेंट है, मुझे प्लीज जाने दीजिए। मैं थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ। जा त्रिवेणी सदन।